सभी का सेव एकेडमी की चैनल पर वीडियो नंबर 137 में। टुडेस मैजिकल वर्ड कॉन्फिडेंस। भरोसा, विश्वास, श्रद्धा भी हम कह सकते हैं। अपने आप पे कॉन्फिडेंस, जिसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। अपने काम में, अपनी सिचुएशन पे, अपना जो भी पैशन है उस पर भी, अपना जो इंटेंशन है उस पर भी, और सबसे बड़ी बात अपने ईश्वर पर। जब हम किसी फील्ड में, किसी काम में आगे बढ़ते जा रहे होते हैं और आगे बढ़ने की तमन्ना रखते हैं, तब ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास, भरोसा, श्रद्धा, ये वर्ड हमारी लाइफ में अप्लाई करके हम मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, सक्सेस को पा सकते हैं। हमारे प्रीवियस वीडियो नंबर 136 में हमने सेट ऑफ जीएसटी के पॉइंट को डिस्कस किया। आज इस वीडियो नंबर 137 से हम शुरू कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस, जिसमें आज हम इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर लेंगे, जिसमें ट्रायल बैलेंस के रिलेटेड थियरी के कंसेप्ट को समझेंगे। व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट व्हिच शोज द बैलेंस इज टेकन आउट फ्रॉम द लेजर। लेजर में से जो भी बैलेंसेस हमने निकाली है उसका जो एक हम स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। समझते हैं इसे हम डिटेल में। अकाउंटिंग प्रोसेस की शुरुआत ट्रांजैक्शन में होती है। किसी भी बिजनेस फॉर्म में, किसी भी कंपनी में कई सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। उस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले हम जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। हमारे जर्नल एंड सब्सिडरी वाले वीडियोस आप यहाँ से देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो उस ट्रांजैक्शन को हमने जर्नल में और सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद हम उसे लेजर में पोस्ट करते हैं। लेजर पोस्टिंग वाला हमारा प्लेलिस्ट भी आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। अब लेजर के अकाउंट्स जो पीरियोडिक हमने तय किया है, जो टाइम पीरियड तय किया गया है, उसमें वो सारे अकाउंट्स हमें क्लोज करने होते हैं और क्लोज करके उसकी बैलेंसेस निकालनी होती है। अगर दोनों साइड की बैलेंस इक्वल आती है तो बैलेंसेस नहीं निकलती, पर अगर किसी भी अकाउंट में डेबिट बैलेंस होती है, क्रेडिट बैलेंस होती हो, तो उस बैलेंसेस को हम जो भी स्टेटमेंट में लिखते हैं उसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। और ट्रायल बैलेंस की बैलेंसेस के ऊपर से हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, जो कि किसी भी बिजनेस का फाइनल रिजल्ट कहा जाता है। जो भी बिजनेस है उसका जो फाइनल हिसाब किताब है वो यहाँ पे होता है। इसीलिए ट्रायल बैलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट वन, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स एंड कैश बुक। जो भी हमने लेजर में डिफरेंट अकाउंट्स बनाए हैं, जो हमने कैश बुक बनाई है, उन सब की बैलेंसेस का एक लिस्ट है। इट इज ए रिजल्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। जैसे कि हमने अकाउंट के स्टार्टिंग के वीडियो में कहा था कि यहाँ पे डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। मतलब कि एक ही ट्रांजैक्शन में ड्यूअल एस्पेक्ट को नोट किया जाता है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये जो ट्रायल बैलेंस है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग का एक रिजल्ट माना जाता है। कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन एनी डेट इफ अकाउंट्स आर बैलेंस्ड। ऐसा नहीं है कि ट्रायल बैलेंस इसी टाइम के इसी डेट पे ही करना चाहिए। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए कोई भी डेट चलती है, कोई भी डेट पर आप उसे बना सकते हो, अगर आपने अपने अकाउंट को बैलेंस कर लिया है। मतलब कि अगर अकाउंट की बैलेंसेस निकाल चुके हो तो ट्रायल बैलेंस हम बना सकते हैं। वेरीफाइज द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ट्रायल बैलेंस का मेन ऑब्जेक्टिव वही है, मेन कैरेक्टरिस्टिक भी वही है कि जो भी अरिथमेटिकल एरर्स हम अपने हिसाब किताब के दौरान करते हैं उसको यहाँ पे हम वेरीफाई कर सकते हैं। इन सब बातों को जब हम प्रैक्टिकल ट्रायल बैलेंस करेंगे तब डीप में समझेंगे। हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। जैसे अभी मैंने कहा
कि ट्रायल बैलेंस के ऊपर से हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, मतलब अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो ये ट्रायल बैलेंस हमें अपने फाइनल अकाउंट बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। अब ऑब्जेक्टिव्स यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट वन, ascertain द अरिथमेटिक एक्यूरेसी। बिजनेस फर्म में काफी सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, बड़ी वॉल्यूम, बड़ी अमाउंट्स वाले ट्रांजैक्शन होते हैं। तो इन सब के रिगार्डिंग जब हमने अकाउंटिंग प्रोसीजर की होती है तब कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरह की एरर्स तो होती रहती है। तो उस एरर्स को हम यहाँ पे एसर्टेन करते हैं, मतलब एरिथमेटिकल एक्यूरेसी है कि नहीं, ये हम ट्रायल बैलेंस से वेरीफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर से ही हम टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तभी हमें जो भी एरर्स होती है उसका पता चलता है। तो इस तरह से ट्रायल बैलेंस के ऊपर से हम अपनी एरर्स को फाइंड कर सकते हैं, अपने अकाउंटेंट की एरर्स को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद टू हेल्प प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स, जैसे कि हमने कहा अगर आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं तो आपको जर्नल एंट्री, हर एक लेजर अकाउंट्स देखने की जरूरत नहीं है। लेजर अकाउंट के ऊपर से जो भी हमने ट्रायल बैलेंस बनाई है उसके ऊपर से हम इजीली फाइनल अकाउंट्स बना सकते हैं। समरी ऑफ ईच अकाउंट, क्योंकि हर एक अकाउंट की यहाँ पे समरी है, मतलब कि अगर कोई भी एक पर्सन है जो हमारा परचेजर है, हम उसको सेलिंग कर रहे हैं, तो सारे ईयर के सेलिंग के बाद अब उसके अकाउंट में कितनी अमाउंट बाकी है, लेनी है, देनी है, क्या है, उसकी समरी हमें यहाँ पर से मिल जाती है। मतलब हमें सारा अकाउंट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ यहाँ पर से हमें पता चलता है कि पर्सन ए को कितने देने हैं, पर्सन बी के पास कितने लेने हैं, मशीनरी के अकाउंट में हमारी कितनी अमाउंट है, हमने टोटल कितने एक्सपेंसेस किए हैं, उन सभी तरह की फाइनल अमाउंट्स हमें ट्रायल बैलेंस से पता चलती है। तो आज के ट्रायल बैलेंस के इस इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद हम हमारे नेक्स्ट वीडियो नंबर 138 में डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, बनाते वक्त कौन कौन से पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, उसका स्पेसिमेन कैसा होता है, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।